उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो देखो दोस्तों, आज जनवरी की 17 तारीख है। तो अब ठंडी धीरे धीरे कम होने लगी है और जैसे ही जनवरी ख़त्म हो जाएगी और फरवरी आएगी तो क्या होती है, वसंत ऋतु आएंगी, स्प्रिंग आएगा। तो स्प्रिंग मौसम में, वसंत ऋतु में हमारे झाड़ जो होते हैं, हमारा प्लांट जो होता है वो क्या होता है, अपने सारे पत्ते जो पुराने होते हैं वो गिरा देता है और फिर उसको अच्छी सी इसकी ग्रोथ होती है। अगर हम उसको कुछ खिलाए पिलाए, हमारे प्लांट के साथ कुछ काम करेंगे तो जितने भी हमारे गार्डन में प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। जिसके लेफी मतलब जो प्लांट है कि जिसके फूल नहीं आते हैं तो उसकी अच्छी सी ग्रोथ होगी, और जिसमें फूल आने वाला जैसे गुड़हल है, गुलाब है, जासूद मतलब मोगरा है, जो भी ये सारे प्लांट है इसमें आपको अच्छी सी ग्रोथ भी मिलेगी। और अब तक आपकी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रहेगी, फूल नहीं आते होंगे, तो ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जनवरी जैसे ख़त्म होने आए, 5-10 दिन 10-15 दिन बाकी रहे उत्तरायण के बाद, हमें वसंत ऋतु का हम इंतज़ार करते हैं कि कब वसंत ऋतु आए और हमारे प्लांट फिर से नवपल्लित हो जाए, फूलों से भर जाए। पर इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। जैसे हम बच्चे को स्कूल छोड़ने का होता है कि पहली बार स्कूल रखना है, तो हम कैसी कैसी तैयारियां करते हैं कि इसके कपड़े लाते हैं, पहले तो स्कूल ढूंढते हैं, फिर एडमिशन करते हैं, फिर चलो आज इसके कपड़े लाओ, बूट लाओ, ड्रेस लाओ, ये सब करते हैं ना इसको स्कूल भेजने के लिए। तो बस ऐसे ही हमारे प्लांट के साथ भी हमें वसंत ऋतु आने से पहले कुछ काम करना है। और ये काम करने से क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छे से नई ग्रोथ करेंगी, उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। और जहाँ भी फूल कहाँ आता है, नई ग्रोथ के ऊपर। तो जैसे ही नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आपके प्लांट के अंदर फूल नहीं आते हैं तो फूल भी आने लगेगा। क्योंकि अब तक तो जो होता है, क्या होता है कि धूप आती नहीं है। अब धीरे धीरे धूप की भी सीजन आ जाएगी, अच्छी सी धूप आ जाएगी, और जैसे धूप आती है हमारे प्लांट में फिर से ग्रोथ शुरू हो जाती है और हमारा प्लांट हमें फूल देने लगता है। क्या करना है कि हमारी प्लांट की अच्छे से हमें गुडाई कर देनी है। चाहे तो आप 1 या 2 दिन उसके ऐसे ही छोड़ सकते हो, और आपके पास टाइम नहीं है और आप जॉब करते हो, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हम तो हाउसवाइफ है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, घर भी संभालना है। तो मैंने क्या किया, आज सुबह से इसको ऐसे ही गुडाई करके इसकी मिट्टी मैंने निकाल दी है। और फिर आप 5-10 घंटे भी इसको छोड़ देंगे ना, तो मैंने सुबह से किया है, काफ़ी टाइम से 8-10 घंटे हो गए हैं। तो क्या होता है, हमारा जो अंदर रूट रॉट प्लांट हो गया है वो भी हमें पता चलता है, और प्लांट अंदर के जो भी रूट है उसको क्या होता है कि इसको अच्छी सी ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारे प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट रूट रॉट हो गया हो, कुछ प्लांट में खराबी हो गई है, वो हमें भी पता चलता है, और हमारा जो प्लांट की जो रूट होती है वो भी हेल्दी हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी रूट टूट जाए तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ये तो अच्छे से फिर से जैसे ही हम खाद पानी डालेंगे फिर से नई आ जाएगी। तो पहले हमें काम करना है कि हमारा प्लांट की गुडाई करके हमारे जो जड़ है उसको अच्छे से ऑक्सीजन दिलाना है। फिर हमें उसको क्या करना है वो मैं आज बताती हूँ। क्या खिलाना पिलाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है वो देना है। चाहे वर्मी कंपोस्ट दे दो, गाय का गोबर दे दो, किचन वेस्ट दे दो, आपके पास जो अवेलेबल है वो दे दो। मैंने अभी मंगवाया, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने कंपोस्ट मंगाया है खातर, वो भी नर्सरी वाले भैया आते हैं उसके पास से। तो वो मैंने 50 kg मुझे 300 रुपये में मिला है, और वो आप देख सकते हो इतना अच्छा है, एकदम से भूरा बिल्कुल मिट्टी, देखो एकदम से ब्लैक, जैसे ब्लैक सोना हो। तो इसको हमें हमारे प्लांट में डालना है। कितना डालना है, हमारे गमले के हिसाब से। मेरा गमला तो बहुत बड़ा है, मैं इसमें काफ़ी 10-12 मुट्ठी ऐसे ही डाल देती हूँ। तो देखो मैंने वो वर्मी कंपोस्ट तो डाल दी है। इसके पहले हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास जो आपके पास अगर साफ फंगीसाइड पाउडर है, साफ है, कोई भी काफ़ी नामों से वो प्रचलित होता है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है। फंगीसाइड पाउडर सभी लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब जानते हैं उसके पास ही होता है, पर जो यूट्यूब नहीं जानते हैं और उसके गार्डन का शौक़ है तो उसके पास अगर साफ फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो भी हो 2 चम्मच आप अपने प्लांट में डाल दो। ओहो ज़्यादा हो गया।
तो मेरा ज़्यादा पड़ गया था, मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। तो साफ फंगीसाइड है तो नहीं है तो हल्दी, जो भी आपके पास है वो डाल दो। मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ। हल्दी भी हमारी प्लांट के लिए बहुत हेल्दी है, फंगीसाइड का वो भी काम करती है। इसके साथ मेरे पास है बोन मिल। बोन मिल में क्या है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सा इसमें स्रोत होता है। तो बोन मिल भी हमारे जो भी फूल वाले प्लांट हैं इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रखता है। तो आप गमले के हिसाब से 2 या 3 चम्मच डाल सकते हो। मैंने इतना डाल दिया है। इसके साथ साथ अगर आपके पास NPK है तो NPK 1919 तो वो भी डाल सकते हो। 0050 है तो वो भी डाल सकते हो। पोटाश रिच कोई भी फर्टिलाइज़र है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो मेरे पास एक ऑर्गेनिक पोटाश है जो मैंने अभी इको में से मंगाया है। तो इससे क्या है, पोटाश रिच फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट हमें अच्छे से फूल देना शुरू कर देता है। वो भी आप गमले के हिसाब से डाल सकते हो। इसके बाद ये सारा हमें हमारे प्लांट के अच्छे से बंद कर देना है। इसका जो भी रूट निकाला है हमने, इसको बंद कर देना है अच्छे से। और फिर से हमें हमारे प्लांट में जो ही पुरानी जो मिट्टी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने जो मेरी पुरानी मिट्टी थी वो ही डाल दी। एकदम हाथ से दबा दबा के मैंने मिट्टी डाल दी है, क्योंकि हमें हवा अंदर जाए ऐसा नहीं रखना है। अब क्या करना है, एक लेना है चाकू, आपके पास कातर है तो कातर। मेरा वैसे तो प्लांट काटने का जो साधन होता है वो है, लेकिन मेरी मितू ने मतलब मेरी बहू ने कहाँ रख दिया है, मुझे नहीं मिला है, तो मैं चाकू लेके आई हूँ। तो चाकू आप साफ़ सुथरा धोया हुआ लेना है। और क्या करना है कि जो हमारी जितनी भी हमारे प्लांट में ऐसी टहनियाँ है, बहुत पतली है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारी टहनियाँ हम ऐसे काट के हमें निकाल देनी है। यहाँ देखो कोई ऐसी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसी टहनियाँ कोई काम की नहीं है। ऐसी टहनियाँ मैं अच्छे से काट के उसको निकाल देती हूँ। यहाँ देखो अभी जो मौसम आ गई आपको पता चलेगा। देखो ये कुछ नहीं किया फिर भी उसके नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ऐसी अच्छी सी ग्रोथ हमें चाहिए इसलिए, और हमें प्लांट को शेप भी देना है। तो ये सारे करने के लिए हमारे प्लांट में हमें कटाई छटाई करनी है। जो पुराना गार्डन है जिसको पता है वो ही ऐसे काटे और अपने प्लांट के साथ काम करे। अगर कोई नया गार्डनिंग कर रहा है तो प्लीज़ आप ऐसे एकदम हार्ड प्रूनिंग नहीं करें। ऐसे आप हमारे ऐसे आपके प्लांट की पिंचिंग ही कर दो, जैसे इतनी छोटी छोटी आप पिंचिंग कर दो। मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है तो मुझे खाता नहीं है, तो मैं पूरा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैं तो मेरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े ही दिनों में मेरा प्लांट 10-12 दिन भी नहीं होगा और मेरे प्लांट में इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलने वाला है कि आप देखोगे तो चौंक जाओगे। जो 1-2 फूल अभी है तो मैं वो टहनियाँ नहीं काटूंगी, और उसके सिवा जहाँ पे नहीं है, मतलब जहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अच्छी सी नई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो मैं सारे कटिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो मेरे प्लांट में मैंने पूरी अच्छे से डीप हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और जैसे ही 15 दिन होगा हमारा प्लांट इतना अच्छे से उसके नई नई फूटा हो जाएगी, इतनी अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और 15 ही दिन में आपको पता चलेगा कि हमारे प्लांट में हमें क्या क्या रिजल्ट मिला है। तो बस आपको वही काम करना है अभी सारे प्लांट के ऊपर, चाहे कोई भी प्लांट हो, फूल वाला नहीं हो। मैं भी धीरे धीरे अपने सारे गुड़हल पे और मोगरा पे, गुड़हल पे, बारहमासी पे, कॉटन पे, सारे प्लांट पे मैं वही काम करने जाने वाली हूँ। मैं धीरे धीरे करूँगी, एक दिन में मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा घर भी मुझे संभालना होता है। तो मैं धीरे धीरे एक दो प्लांट लेके या 2-3 गमले लेके मैं वही काम पूरे गार्डन में अभी करने वाली हूँ। तो बस जो मैंने बताया, थोड़ी सी गुड़ाई कर दो, एक दिन अच्छे से धूप दे दो, नहीं और वर्मी कंपोस्ट, DAP, NPK आपके पास जो भी हो, साफ फंगीसाइड या हल्दी जो भी आपके पास अवेलेबल हो अपने प्लांट में डाल दो। और हल्की सी आप पिंचिंग या कटिंग कर सकते हो आपके प्लांट के हिसाब से। जितना आपका प्लांट पुराना है या नया है उसी हिसाब से आप अपने प्लांट पे ऊपर काम करना है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। बाय बाय।